ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी सर्वे शुरू होगा या नहीं इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। लेकिन यहां हम आपका ध्यान एक जरूरी बात की तरफ दिलाना चाहते हैं। दरअसल ज्ञानवापी परिसर का विवाद अब अयोध्या में राम मंदिर वाले रास्ते पर चल निकला है। हिंदू पक्ष को लग रहा है कि जिस तरह अयोध्या में एएसआई सर्वे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था, वैसा ही ज्ञानवापी के केस में भी होगा, क्योंकि राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एएसआई के सर्वे की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के केस में जब फैसला सुनाया था, उस वक्त 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानूनी रूप से पूरी तरह वैध है। यह संविधान के बुनियादी मूल्यों की रक्षा करता है। इस कानून के तहत भारत के हर धार्मिक ढांचे को उसी स्वरूप में संरक्षित रखना होगा जिस स्वरूप में वो 15 अगस्त 1947 के दिन था। पहले राम जन्मभूमि और अब ज्ञानवापी परिसर, दोनों ही केस में मुस्लिम पक्ष की दलीलें 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ही टिकी थी। तो आखिर क्या है यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हम आपको बताते हैं। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। यानी कानून के मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ना तो इन्हें तोड़ा जा सकता है और ना ही इनकी जगह कोई नया निर्माण किया जा सकता है। कानून के तहत अगर यह साबित भी हो जाए कि वर्तमान धार्मिक स्थल को किसी दूसरे धर्म के स्थल को तोड़कर बनाया गया, तो भी इसे दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि राम जन्मभूमि केस में यह कानून क्यों लागू नहीं हुआ? तो इसकी वजह यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा गया था कि यह कानून राम जन्मभूमि केस में लागू नहीं होगा। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि राम जन्मभूमि केस आजादी से पहले ही कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह निर्देश दिया था कि भविष्य में इस कानून को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो फैक्ट यह है कि ज्ञानवापी परिसर विवाद में एक बार फिर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। वो अलग बात है कि हिंदू पक्ष इसे स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जिस धार्मिक स्वरूप की दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार दी जाती है, उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको तारीफ करना चाहता हूं। जो यही इस पूरे केस का केंद्र बिंदु है कि धार्मिक स्वरूप क्या है, मंदिर का है कि मस्जिद का है, और इसीलिए एएसआई सर्वे की जरूरत है। और एएसआई सर्वे जब होगा तो धार्मिक स्वरूप क्या है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एएसआई की जो रिपोर्ट आएगी वो इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मील का पत्थर बनेगी। आज कोर्ट ने मेरे हर एक आर्गुमेंट को इन टोटो मान लिया है। जो अंजुमन इंतजामिया के ऑब्जेक्शंस थे कि एविडेंस लीड करने की ये एक कार्रवाई है, साथ ही साथ इस स्टेज पे एएसआई सर्वे नहीं हो सकता, उन सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया है तो उसको डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता। विष्णु जी, क्योंकि जिला जज का जो आदेश है उसके मुताबिक अब किस किस हिस्से का ज्ञानवापी परिसर में पूरे हिस्से का वजू टैंक को छोड़ के पूरे हिस्से का एएसआई सर्वे होना है जो बैरिकेडिंग के अंदर है। जीपीआर तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। जीपीआर टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक, सारे टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं। जी, इसके अलावा विष्णु जी एक सवाल और है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, आप लोगों की क्या तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी, जैसे यहाँ पे तैयारी थी वैसे वहाँ पे भी हम मौजूद रहेंगे और उनका जवाब देंगे। एक अंतिम सवाल, राम मंदिर के केस में एएसआई की रिपोर्ट काफी अहम साबित हुई थी। जब फैसला आया था उसमें भी इसका जिक्र था। क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी विवाद में जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी एक ये अहम कड़ी साबित होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब रिपोर्ट आएगी एएसआई की तो बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी केस को डिसाइड करने के लिए। कोर्ट एक लीगल एस्पेक्ट की जगह बहुत कुछ इस पे चला गया कि एएसआई सर्वे से किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं हो रहा और जो वास्तविक सच है उसके सामने आएगा।
हम लोग का जो मेनली कंटेंशन ये था कि ये स्टेज नहीं है अभी कि जब साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए, लेकिन उस चीज़ को कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और मेनली वो एएसआई के एफिडेविट पे रिलाई किया कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साइंटिफिक सर्वे करने से कोई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। हम लोग के साथ आर्गूमेंट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि जो हम लोग का मेन आर्गूमेंट था कि कोर्ट का काम किसी पक्ष के फेवर में एविडेंस क्रिएट कराना नहीं है, जैसा कि प्रयास जिला जज द्वारा किया गया है। तो बहरहाल देयर इज जजमेंट अगेंस्ट अस, वी हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट, लेट्स सी क्या होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर उसकी जगह दूसरे धर्म का पूजा स्थल बनाने से रोकता है, तो फिर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाने की जरूरत क्या है और ये सर्वे करवाने से क्या हासिल होगा? आपकी इस बारे में जो भी राय है आप हमें वीडियो मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। वीडियो भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8588058111। ये नंबर आप अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए। जी न्यूज़।